एमटीएस के परीक्षा में जो सवाल बार बार आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं और जिस लेवल के आपके 30 सितंबर के जो आपके फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक से आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को संग्रह करेंगे। तो चलिए, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या जिनका आज परीक्षा है एसएससी एमटीएस का, सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। आपके पेपर में लगातार सवाल यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस सारे 100 प्रश्नों को आप लोग अंत तक लगाइएगा। पेपर में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे सबसे पहले। देखिए, सवाल है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। पूछा गया सवाल है, आपके परीक्षा में याद रखेंगे कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन उड़ीसा में आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा। सभी को बताना है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, पुस्तक के लेखक हैं सीताराम येचुरी, याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीपीय शहर कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे। इस प्रश्न के सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? तो मुंबई आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया सवाल है। देखेंगे अगला सवाल आया था कि जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पे महिला की संख्या क्या होता है। चलिए बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे, क्योंकि लगातार आपके हर बार जनगणना से प्रश्न हर एक शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे साथी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जनगणना के टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग इससे स्टार लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा बताएंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात लगभग कितना है बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा आप लोग। प्रति 1000 पुरुष 940 महिला आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है। बताएंगे राजस्थान से कौन सा उत्सव यहाँ से जुड़ा हुआ है। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन पे सेव कर लेंगे, ताकि हर क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी। देखिए याद रखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में। तो याद रखेंगे बूंदी उत्सव है। कौन सा? बूंदी उत्सव आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया है कि फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता है। बताएंगे, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम आप लोग याद रखेंगे। कौन सा है?
तो बेल्जियम याद रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। शाम को 7 बजे शाम को लाइव क्लास आपको दिया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे शाम को 7 बजे। सभी प्यारे साथी, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसी जो है नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है उड़ीसा। किसे साथी? उड़ीसा आपको याद रखना है, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है? बताएंगे जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, ईवीएम। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या जिनका पेपर आज होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सेकेंड थर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 से सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? बताएंगे आप लोग। 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए आर रहमान आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ए आर रहमान आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से है? बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। ए ऑप्शन पंजाब आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे। देखेंगे सवाल पूछा गया है कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल में वेट वर्ग के कांस्य पदक जीता था? तो आप लोग याद रखेंगे, मिडिल वेट वर्ग के कांस्य पदक जीता था। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर सवाल है जो लगातार आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं कि टंकेश्वर हजारी बोरव्यान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपके पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। आपके शिफ्ट में हो सकता है साथ ही प्रश्न रिपीट हो जाए, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताएंगे। सही जवाब है कुचिपुड़ी। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे गलत है, क्षत्रिय याद रखेंगे। कौन सा? क्षत्रिय आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि क्षत्रिय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय बताएंगे किस राज्य का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी का सभी परीक्षा, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया और सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट सवाल याद रखेंगे। क्षत्रिय है, याद रखेंगे आप लोग। असम का है, कहाँ के साथी? असम आप लोग याद रखेंगे, क्षत्रिय असम का है। आगे देखेंगे, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। कहाँ पे साथी? केरल राज्य आपको याद रखना है, केरल राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप लोग याद रखेंगे आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें आपका हो सकता है तो दूसरा पार्ट भी हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, पढ़कर जाएंगे पेपर में जाने से पहले, ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा सी ऑप्शन, शिरोमणि अकाली दल, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, बताएंगे आप लोग। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का आत्मकथा है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है। आगे देखेंगे भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ है, बताएंगे आप लोग। भूटान की राजधानी आपको याद रखना पे सही आंसर क्या रहेगा, तो लॉक करेंगे साथी ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे थिम्पू, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लगातार आपके 2011 से सवाल पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो याद रखेंगे आप लोग सबसे ज़्यादा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, तो केरल में है। कहाँ पे साथी, केरल, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा। यहाँ पे साथ के साथ आप लोग फैक्ट भी एक याद रखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक लिंगानुपात वाला केरल है जो कि 943 है, और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात है, याद रखिएगा 879, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुद्गल का संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है उड़ीसा से, याद रखेंगे आप लोग, उड़ीसा से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माधवी मुद्गल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपने उड़ीसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 24 नंबर प्रश्न, परीक्षा में पूछा गया, याद रखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखिएगा गोचा महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। सभी को बताना है महाकालों की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे बोनालू देवी, बहुत महत्वपूर्ण है, जो एसएससी के परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल, सभी लोग याद रखेंगे तेलंगाना में। कहाँ पे साथी, तेलंगाना, आप लोग याद रखेंगे बोनालू देवी महाकाली की पूजा, सभी लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध गीत ए वंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोग, ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था, बताएंगे आप लोग, किसके द्वारा जो है यह लिखा गया था, तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे लता मंगेशकर, सभी लोग याद रखिएगा लता मंगेशकर के द्वारा यह लिखा गया है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध जुड़े हुए थे, बताएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध जुड़े हुए थे, तो आप लोग याद रखेंगे बांसुरी से जुड़े हैं, किससे साथी, बांसुरी, आपको याद रखना है सही आंसर। चलिए देखेंगे पूछा गया है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है, बताना है। पंथी नृत्य याद रखिएगा आप लोग,
छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ राज्य आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक जो है शुभांकर बनाया गया था? आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था तो आप लोग याद रखेंगे हाथी को बनाया गया था, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे। सभी को बताना है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन जो है भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? बताएंगे आप लोग। नामित किया गया था, इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथी, याद रखिएगा आप लोग। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जिन लोगों ने बता रहे साथी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन उत्तर प्रदेश। कौन सा? यूपी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर याद रखेंगे मिजोरम राज्य में। ठीक है, मिजोरम में आप लोग याद रखिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा होगा साथी? सिक्किम आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सिक्किम का 86 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स आप लोग याद रखेंगे। भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई बताएंगे आप लोग किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? तो याद रखेंगे सही आंसर है गुजरात का है। कहाँ के साथी? गुजरात का आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया। कौन सा? मणिपुर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है जिन्हें सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग किन्हें दिया गया था। तो सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। और सभी साथी प्रत्येक क्लास को अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो साथी याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान आप लोग बताइएगा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सरोद आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? चलिए बताएंगे आप लोग। भारतीय नाट्यम याद रखेंगे, भारत नाट्यम आप लोग जरूर याद रखना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है अप्रैल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अप्रैल जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है सही आंसर है। आगे देखेंगे महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार में से एक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसका उत्पत्ति सर्वाधिक केरल में हुई थी? याद रखेंगे आधुनिक केरल में हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे पहले साथी सही आंसर इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग मैथाई याद रखेंगे।
चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। सभी को क्लास को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे। आदित्य अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए बता देंगे आप लोग, आदित्य अशोक का जो संबंध है यह किस खेल से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, गोल्फ से। किसे? गोल्फ आप लोग याद रखेंगे। आदित्य अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन असम का जो है एक लोकप्रिय खेल है और गेंद खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुला है? याद रखेंगे कबड्डी से मिलता जुलता है, यह कौन सा है? सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है धोप खेल, आप लोग याद रखेंगे। जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है धोप खेल, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल, बताइएगा आप लोग। 46 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। किस मैदान में युवराज सिंह को एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बताएंगे आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग याद रखिएगा। लगातार आपके MTS के परीक्षा में, CGL के परीक्षा में और GD की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे नोट्स में। युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 विश्व कप 21वें मैच में जो 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? पूछा गया सवाल है आपके MTS एग्ज़ाम में, याद रखेंगे आप लोग। सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए यह सवाल को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे एनी फैक्टर, आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, बताएंगे। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग भारत के किस राज्य में है? याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे साथी? हिमाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे अगला सवाल है, पोंगल भारत की किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सत्य उत्सव है? तो आप लोग याद रखेंगे कि सत्य उत्सव है, सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे तमिलनाडु, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध जो है निम्न में से किससे है? कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है यह किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे प्यारे साथी। आप लोग सभी को बताना है कमेंट करके, याद रखिएगा। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, सैक्सोफोन, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके MTS परीक्षा में 52 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? चलिए बताएंगे आप लोग। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है संयुक्त राज्य खाद्य संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य से था? पंडित किशन महाराज का जो संबंध है
किस वाद्य से था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? तबला से आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का जो संगीत है नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? बताएंगे आप लोग। 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। सभी लोग याद रखेंगे भारतनाट्यम के लिए मिला है। याद रखिएगा आप लोग, भारतनाट्यम के लिए मिला है। आगे देखेंगे कि यह आओ सॉन्ग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे यह आओ सॉन्ग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे साथी? मणिपुर आप लोग याद रखेंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि हर एक भर्ती परीक्षा की जानकारी जुड़ी आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएंगे आप लोग। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे कौन सी है? तो साथी याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है इस प्रश्न का हिंदी। याद रखेंगे हिंदी होगा, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे, सभी को बताना है क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है सभी लोगों को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शैक्षणि महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? शैक्षणि महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड राज्य में। कहाँ पे साथी? नागालैंड राज्य आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरिया गाया है? तो आप लोग याद रखेंगे मेरिया गाया है। सभी लोग याद रखेंगे अरिजीत सिंह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अरिजीत सिंह आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 59 नंबर सवाल। बताएंगे जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से रोज़ाना क्लास में आपको जुड़ना है और शाम को 7 PM पे आप लोगों को लाइव क्लास जो है दिया जाता है। तो लाइव क्लास में जुड़ना आप लोग न भूलेंगे, शाम को 7 बजे सभी साथी। और निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में है? बताएंगे आप लोग अमृतसर में कौन सी हवाई अड्डा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। चलिए बता देंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग कालबेलिया याद रखेंगे राजस्थान से है। जी हाँ साथी, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालबेलिया राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी आटे की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। बताएंगे आप लोग रोहिणी आटे की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? चलिए बता देंगे आप लोग, सही जवाब बताना है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कपक आप लोग याद रखेंगे कपक। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके MTS की परीक्षा में। याद रखेंगे आप लोग, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छे लगेंगे साथी, क्लास को जरूर आप लोग लाइक करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। कि इस भारतीय खेल में एक रेडर विरोध टीम के हाफ में बिना मांस लिए जो है विरोध को स्पर्श करने के लिए जो है प्रवेश करता है। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? बताएंगे पूरे 100 प्रश्न का सीरीज आज की क्लास में हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है कबड्डी। याद रखेंगे साथी, कबड्डी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा उत्तर प्रदेश में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्ण नाम क्या था?
बताएंगे पूर्ण नाम क्या था। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ताज एक्सप्रेस, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है ताज एक्सप्रेसवे। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पंचम दा के नाम से जाना जाता है। बताएंगे आप लोग, पंचम नाम दा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग आर डी वर्मन। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आर डी वर्मन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे, और यहाँ पे आपको फैक्ट भी याद रखना है कि राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें जो है शाहशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पेपर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे साथ ही। चलिए कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसका जो है, और इससे पीछे वाले जो क्लास है 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे साथी तो जाइए इससे पीछे वाले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो का सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। बताएंगे आप लोग, खुशवंत सिंह के है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखिएगा आप लोग ट्रेन टू पाकिस्तान आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या के अनुमानित प्रतिशत क्या था। बताएंगे अनुमानित जो है प्रतिशत क्या था, सभी को बताना है फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 30% से 35% के बीच आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, बताएंगे कि चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग। यह सवाल आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्यारे साथी बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि एलाला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। याद रखेंगे आप लोग एलाला जो है कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। गोवा का होगा, केरल का होगा, राजस्थान का होगा या झारखंड का होगा। तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा, जो आपके पेपर में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, और आपके शिफ्ट में यहाँ से सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, केरल आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो याद रखेंगे बीआरओ की जो स्थापना है यह कब हुआ था, सही जवाब है 1960 में हुआ। याद रखेंगे 1960 में बीआरओ का स्थापना हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, उड़ीसी और आसपास के ज़िले के उड़ीसा और आसपास के ज़िले में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे डिस्को को क्या कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है आमलक, याद रखिएगा कौन सा आमलक रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह जो संस्थापक हैं। चलिए बताएंगे आप लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर है मृणालिनी साराभाई, आप लोग याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई आपको याद रखना है। लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। देखेंगे 72 नंबर सवाल याद रखेंगे आप लोग, सोनल मानसी भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में
विशेषज्ञता रखती है? बताएंगे मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसा या बिहू? बिहू है असम का, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। असम का बिहू आप लोग याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार और इसी क्लास से जो हम आपके लिए 100 प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से आपके पेपर में सीधा सीधा करीब आपके पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथी। तो बहुत ज़्यादा आपको पेपर में हेल्प मिलने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से। तो आप लोग इन सारे सवालों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, याद रखेंगे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे सभी को बताना इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में मैदान पे कितने खिलाड़ी टीम में जो है सम्मिलित होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। राइट आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन सारे सवालों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास अच्छी लगे सेशन को लाइक करेंगे, सभी मित्रों के पास शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।